गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट सेंसर के साथ सर्वो मोटर को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं सर्वो मोटर और एलडीआर को एक साथ, और इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। तो मेरा फोकस यही रहता है कि एक सिंगल डिवाइस के बारे में सीखें और उसकी प्रोग्रामिंग को सीखें। आप भी यही कोशिश करें कि प्रोजेक्ट पे ना जाएं और सिंगल डिवाइसों के बारे में और उसकी प्रोग्रामिंग को बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर आपको बेसिक अच्छा है तो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेली प्रैक्टिस करो बेसिक प्रोग्राम C++ के। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट है इसमें C++ प्रोग्रामिंग का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। एक्सप्लेन ये करना है कि ये हमारा एलडीआर है। ठीक है, एलडीआर पे मैं क्या करूँगा, सर्वो मोटर के जो शाफ्ट है इसको रोटेट कराऊँगा 0 to 90 डिग्री। वो कैसे रोटेट कराऊँगा, इस पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर दूँगा प्रोग्रामिंग में। अगर मेरी लाइट थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी तो सर्वो मोटर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो वो 0 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, 0 to 90 डिग्री मूव कराना है अकॉर्डिंग टू इस एलडीआर का यूज करके। ठीक है, अब ये रहा सर्वो मोटर। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया आर्डिनो यूनो और हमारा ये रहा एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ठीक है, एक हमारा रजिस्टर है। अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलडीआर को हम ये करते हैं, हम इसको एक सेंसर की तरह यूज करते हैं। मतलब एक सेंसर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं कि ये रहा 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड को 10 किलो ओम रजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सेंसर यूज करने के लिए इस वाले पॉइंट से इसको A0 पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो सर्किट बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा एलडीआर हो गया। एलडीआर, अब ये 5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट, 0 वोल्ट यहाँ ग्राउंड, और ये हमारा क्या है, ये पिन जो होगा एनालॉग डेटा को रीड करेगा। मतलब इसकी रजिस्टिविटी को कम ज़्यादा करते हैं, लाइट जब इस पर लाइट पड़ेगी रजिस्टिविटी कम होगी इसकी, तो वही डेटा यहाँ पे रीड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्वो मोटर के शाफ्ट को मूव करा लेंगे। ठीक है, अब ये रहा बेसिक, मैंने सर्किट बना लिया हुआ है कि मैंने सर्वो मोटर ले लिया, एलडीआर ले लिया। देखिए एलडीआर को मैंने क्या किया, 10 किलो ओम रजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर्डिनो यूनो को हम एलडीआर से कनेक्ट करेंगे एक्ट एज ए सेंसर की तरह। क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो एलडीआर है ये वाला पिन, इस पे 5 वोल्ट देना, तो ये मान लो मैं इस पर 5 वोल्ट दे दूँगा यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या है, एक मिनट, इसका 5 वोल्ट मैं ले रहा हूँ क्योंकि सर्वो मोटर पे हमें 5 वोल्ट देना पड़ेगा वोल्टेज। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये कि यहाँ पे पावर दे दिया ब्रेडबोर्ड पे। ठीक है, ब्रेडबोर्ड पे पावर देने के बाद मैं अब चलूँगा सेंसर को, इसको 5 वोल्ट दूँगा, तो ये 5 वोल्ट हो गया ये। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसको सेंसर की तरह यूज करूँगा, उसके लिए 5 वोल्ट दे दिया, और करंट का इसको 10 के रेजिस्टेंस को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। चलते हैं, कर लेते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा इसका ग्राउंड, इसके 3 ग्राउंड होते हैं, तो ब्रेडबोर्ड में लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको सेंसर की तरह यूज करके इसके डेटा को रीड करना है, इसकी रजिस्टिविटी को, मतलब लाइट की फोकस पड़ेगी। तो रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्राउंड वाला पिन है, ग्राउंड से पहले ही, रजिस्टर से पहले नहीं, यहाँ से यहाँ पे डेटा रीड करेंगे। अब एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पुराने लेक्चर मैंने सारा बता ही दिया था, 2-3 लेक्चर, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ प्रोग्रामिंग पे फोकस करना। ये रहा A0 पे मैंने कर दिया, ये सर्किट को मैंने इस वजह इसकी सर्किट हो गई, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रहा एलडीआर कनेक्शन। अब चलते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर पे 3 पिन होते हैं, एक सिग्नल पिन होता है जिसपे PWM सिग्नल देंगे, PWM सिग्नल लेंगे। PWM सिग्नल ऐसे होता है, ठीक है, एक ऑन ऑफ की पीरियड में, ये हमारा PWM सिग्नल हो गया।
ठीक है। और ये सिंबल बताता है कि माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 9 से पिन सिग्नल ले सकते हैं। अब चलते हैं सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये रहा जैसे सर्वो मोटर, 1 मिनट वायर ले ले, बहुत सारे वायर हैं मेरे कनेक्ट, ठीक है। ये रहा। अब सबसे पहले हम सिग्नल पिन को कनेक्ट कर लेते हैं सर्वो मोटर को। इसका जो सिग्नल पिन होता है, ये जो येलो पिन होता है सर्वो मोटर का, ये हमारा सिग्नल पिन होता है जो हम पिन नंबर 9 से अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये रहा। अब बाकी सारा पावर दे देंगे इस पर। पावर देने के लिए मिडिल वाले पे 5 वोल्ट देना है सर्वो मोटर के, ठीक है। ये रहा, मैंने 5 वोल्ट दे दिया। बाकी जो पिन है इसका, बाकी ये जो ब्राउन पिन है इस पर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आर्डिनो यूनो का ग्राउंड पिन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने बेसिक सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैंने सर्किट डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। कनेक्शन मैंने कर लिया है, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद मैं प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करूँगा इसमें नोटबुक पे। उसके बाद चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। मैंने आपको प्रोग्रामिंग को सीखना है, ठीक है। अब मैंने इसलिए प्रोग्रामिंग टाइप करके नहीं समझाया तो इस वजह से, क्योंकि आपको सिर्फ सीखना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको कॉपी पेन पे ही सीखना, नोटबुक पे ही सीखना, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। चलते हैं हम थोड़ा सा प्रोग्राम को देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला हमारा जो टास्क होता है कि जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लाइब्रेरी अब जब कोई, अब जैसे कि पुराने लेक्चर में बताया था, अगर आप सर्वो मोटर को अटैच कर रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी यूज करनी है। तो सर्वो मोटर के लिए लाइब्रेरी क्या होती है, अब सर्वो मोटर के लिए लाइब्रेरी होती है हैज़ इंक्लूड सर्वो डॉट वाइज। आपको आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में आपको मैं इसका कोड और इसके सर्किट डायग्राम और ये जो नोट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो मैंने क्या किया, इस सर्वो मोटर के लिए मैंने लाइब्रेरी अटैच कर लिया यहाँ पे, हैज़ इंक्लूड सर्वो डॉट एच, ठीक है। अब देखिए बाकी उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पिन को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले सर्वो मोटर की इस पिन को डिफ़ाइन कर लेते हैं एज इंटीजर, मतलब एक वेरिएबल की तरह। इस पिन पे इनपुट आउटपुट, इससे इनपुट ले रहे हैं, ये पिन कैसा है हमारा, एज ए इनपुट की तरह, और ये हमारा क्या है, आउटपुट की तरह, ये पिन आउटपुट। अब माइक्रो कंट्रोलर के पिन से आउटपुट और इनपुट लेने के लिए पहले जिस पिन से कनेक्ट किए हैं डिवाइस का, उसका हम वेरिएबल की तरह यूज करेंगे। तो वेरिएबल की यूज की तरह मैंने एक कांस्टेंट इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, कांस्टेंट इन। अब मैंने पिन इसका नाम रख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, LDR पिन भी लिख सकते हो, आप इसका नाम LDR पिन लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है तो उस पर ध्यान देना आपको, इसलिए ऐसे ही फॉलो करो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए मैंने क्या किया, कांस्टेंट इन, इसका नाम रख दिया लाइट सेंसर पिन, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है, कांस्टेंट इन टाइप का। वेरिएबल जो पिन यूज कर रहे हैं कांस्टेंट लाइट सेंसर पिन, उसमें साइन कर दिया A0 से, क्योंकि मेरा कनेक्शन है जो A0 से कनेक्ट है मेरा सर्किट, ठीक है। मतलब ये वाला जो पिन A0 से कनेक्ट है, इसलिए A0 हो गया। और ये मेरा सर्वो पिन के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, पुराने लेक्चर में भी मैंने समझाया था इसमें भी, कि हम इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या कि प्रेजेंट टाइम में जो रोशनी है, प्रेजेंट टाइम में उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर लेंगे जो इस पर पड़ रही है। प्रेजेंट टाइम में मान लो इस पर रोशनी पड़ रही है लाइट की, मतलब लाइट की ब्राइटनेस पड़ रही है, तो वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू पे इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर लेंगे LDR की। तो मैंने क्या फिक्स कर लिया, 710। ये ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग है। आप जिस इन्वायरमेंट में काम करोगे लाइट के, तो वो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी पहले। तो पुराने लेक्चर में बताया था कैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू देख सकते हैं मैक्सिमम, और सीरियल डॉट प्रिंट पे इसकी वो डाटा रीड करने के बाद यहाँ पे पुट करना है, पहले इसको डेटा को रीड करना है, थ्रेशोल्ड वैल्यू वो चीज़ यहाँ पे पुट करना है मैंने, ऐसे रैंडम नहीं पुट करना है, ठीक है। रैंडम पुट करोगे तो वर्किंग नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने 710 ले लिया,
ठीक है। इसकी अभी जो प्रेजेंट टाइम है मेरे रूम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ की ब्राइटनेस में 710 है। तो इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू पे सेट कर लिया LDR की ब्राइटनेस जो पड़ रही है इस पर। अब उसके बाद जब सर्वो मोटर को हम अटैच करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस डिवाइस को अब चलते हैं वाइट सेटअप में। ठीक है, अब हम आ गए वाइट सेटअप में। अब वाइट सेटअप में क्या होता है कि हम से देखते हैं, मतलब आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर पे क्या होता है कि हम पिन से आउटपुट, ठीक है, इनपुट क्या ले रहे हैं और क्या, ये सारी चीज़ें अटैच करते हैं, मतलब सेट करते हैं। तो सेटअप क्या किया था मैंने, सेटअप किया है नॉर्मली हम इससे डेटा रीड करेंगे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब हमें देखना है इसमें आउटपुट, इसको हम सेट किए हुए, कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, सर्वो मोटर के लेक्चर में मैंने बताया था इस चीज़ को अटैचमेंट करने के लिए हमें वाइट सेटअप में क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन यूज करके डॉट अटैच, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, सर्वो है, किस चीज़, सर्वो मेरा अटैच है, सर्वो डॉट अटैच। ठीक है, सर्वो को हम कैसे अटैच कर रहे हैं, किस पिन से, सर्वो पिन, पिन नंबर यहाँ पे 9, किससे, पिन नंबर 9 से अटैच है। तो ये फंक्शन का काम है जो हम सेट किए हुए हैं, सर्वो मोटर को पिन नंबर से कनेक्ट किए हुए हैं। अब इनिशियली क्या करेंगे, हम सर्वो को 0 डिग्री पे ले जाएंगे, ये हमारा क्या होता है, एंगल, यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखते हैं। इस फंक्शन की यूज करके हम सर्वो मोटर पे एंगल की वैल्यू लिखेंगे तो सर्वो मोटर उसी एंगल पे मूव कर जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये रहा 0 एंगल, तो सर्वो मोटर मैंने भागा हुआ है कहीं भी, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब सर्वो मोटर 0 डिग्री से यहाँ स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हम उसको डिफाइन कर लिए यहाँ पे 0 डिग्री पे, ये एक बार चलेगा। ठीक है, जब एक बार चलेगा तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे ना सर्वो मोटर को, तो हमारा 0 डिग्री पे आ गया। अब फंक्शन यहाँ से चलने के बाद प्रोग्राम उसके बाद वाइड लूप में जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन में। अब मेन फंक्शन में देखते हैं क्या होगा। अब जैसे कि हम मेन फंक्शन के अंदर आ गए, मेन फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये देखिए, सबसे पहले वाला काम जो है ये कि LDR पे जो ब्राइटनेस पड़ रही है लाइट की, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जब मैं कम ज़्यादा करूँगा ब्राइटनेस, जो इस पर डेटा मिलेगा उसको इस वाले पिन से, ये जो पिन है ये, इसको A0 पे कनेक्ट किए हुए हैं, इस सेंसर की तरह यूज कर रहे थे। इस पिन से जो डेटा रीड करेंगे, सबसे पहले लाइट की ब्राइटनेस बढ़ेगी, इसमें रजिस्टिव वैल्यू कम ज़्यादा होगी, वो जो लाइट के फॉर्म में हो, क्योंकि रजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है 1/लाइट। जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाओगे कम करोगे, लाइट बढ़ाओगे रजिस्टिविटी कम होगी, लाइट कम करोगे रजिस्टिविटी बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस पे डेटा रीड करते हैं LDR पे। तो हम डेटा रीड करेंगे, ठीक है, हम जब डेटा रीड करेंगे इससे, तो हमारा डेटा क्या होता है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो यूनो, वो डिजिटल पे वर्क करता है, एनालॉग पे नहीं। तो उसमें एक सर्किटरी बनाई जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो उसका काम क्या होता है, एनालॉग डाटा को रीड करके डिजिटल में कन्वर्ट कर देना। तो एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग रीड, और फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पास करते हैं, जिस पिन से कनेक्ट किया हुआ है। अब पिन हमारा A0 से कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, ये रहा, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद इस वाले पिन से फंक्शन यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर में, एनालॉग रीड फंक्शन, और ये वाला पिन, इस पिन को क्या डिफाइन किया हुआ है, लाइट सेंसर पिन। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे इससे मैं क्या करूँगा, लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखूँगा स्टार्टिंग में, तो मान लो मेरी 800 आ गई, 850। एनालॉग डेटा रीड करने के बाद वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, तो ये डिजिटल में वैल्यू चेंज हो गई ना, ठीक है, एनालॉग वैल्यूज़ नहीं। अब क्योंकि 0 to मेरा कंट्रोल 2 1 2 3 डिजिटल वैल्यू चेंज करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो मेरा 10 बिट का है, ये वैल्यू चेंज करने के बाद ये हमारा एक इंटीजर है, क्या है, इंट टाइप का डेटा है। इंट टाइप को डेटा स्टोर करने के लिए हम इंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, किस, एक कंटेनर बना लेंगे। ठीक है, ये रहा जी इंट टाइप का, और उसका नाम रख दिए, ये इसका नाम होगा कंटेनर का, ये टाइप ऑफ कंटेनर, और कंटेनर का नाम रख दिया एनालॉग वैल्यू, और इसमें स्टोर हो गया 850। ठीक है, 850 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो जब इससे डेटा रीड होगा, रीड इस पिन से रीड करेंगे, फिर डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद इस कंटेनर में स्टोर कर लेंगे।
अब जब आप डेटा को रीड करके स्टोर कर ले, आप कुछ भी करा सकते हैं। एलईडी को ऑन करा सकते हैं, रिले पिन को ऑपरेट करा सकते हैं, सर्वो मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, इसके डेटा को आप क्या करा सकते हैं, एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं। तो आपका काम क्या है, मैं यही कहूँगा कि आप एलसीडी पे डेटा को प्रिंट कराना, ठीक है। सर्वो मोटर को मूव करा के एलसीडी पे यही प्रिंट कराना, इसके जो डेटा मिल रही है, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं, देखते हैं अब क्या करना है। आप चलते हैं, जब क्या करना है, अपनी हम जो इस पे थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करें हैं ना, उस पर हम कंडीशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह ये हमारा ग्रेटर देन है, ठीक है। क्या है, 5 ग्रेटर देन 4। अगर 5 4 से बड़ा है तो एक ट्रू है, ट्रू कंडीशन। इस टाइप के हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को करा के किसी भी फंक्शन को ऑपरेशन करा सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है C++ में इफ़ एल्स का। देखिए, इफ़ के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसके बाद जो हम वो स्टेटमेंट मतलब इस जो कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें एक स्टेटमेंट, ये जो वैल्यूज़ हैं आप उसको चला सकते हैं। जैसे कि इफ़ मैंने क्या किया, मेरा जो एनलॉग वैल्यूज़ है रीड हो रहा है वो ग्रेटर देन हो थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जो मैंने फिक्स किया, मतलब 850 ग्रेटर देन 710 से, ये ट्रू हो गया। अब क्या हुआ हमारा ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो ये तुरंत चल जाएगा। अगर इफ़ का कंडीशन अंदर ट्रू होता है तो ये जो स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो चलेगा हमारा। तो इफ़ एल्स के कॉन्सेप्ट में ये होता है। तो क्या हम क्या कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पे लिखे डिस्टर्ब राइट एलईडी हाई, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ ऑपरेशन, ये कंडीशन ट्रू करा के। तो मैंने क्या किया, सर्वो डॉट राइट, सर्वो पे क्या किया, जैसे ये ट्रू होगा तो मेरा सर्वोमीटर 90 डिग्री पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये अगर फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन चलेगा एल्स, ऐसा से। अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो हम क्या करेगा, सर्वो डॉट राइट 0 डिग्री, इसमें क्या लिखते हैं, एंगल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिख देंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा प्रोग्रामिंग का। तो आपको प्रोग्रामिंग ऐसे सीखना है, कोशिश, अगर आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे प्रोग्रामिंग में, जैसे एल्स क्या होता है, आप नोटबुक में लिखो इफ़ एल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आप थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में सीख लो, और कांस्टेंट इन टाइप का वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक एक बुक में लिख, नोटबुक में लिख के उसको C++ पे जाके सीख लो। धीरे धीरे ऐसे सीखते रहोगे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्डिनो की बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। फिर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ओके, मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। क्या है कि एक्चुअली कि मैंने ब्राइटनेस की वैल्यू इस लाइट सेंसर पे देखिए, ब्राइटनेस की वैल्यू मेरी 710 से ज़्यादा है तो फ़ौरन ये 90 डिग्री पे मूव कर गया है। आपको देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सर्वो मोटर को एक्सटर्नल पावर से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, सप्लाई किया है एक्सटर्नल पावर। अगर आप आर्डिनो यूनो का माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे ना 5 वोल्ट, तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो आप जब भी सर्वो मोटर पे वर्क करें, अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि आप इस पर एक्सटर्नल पावर नहीं दे रहे, क्योंकि जो इसका टॉर्क होता है, देखिए ये देखिए ये 90 मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखो कोशिश, क्योंकि ये इस पर जो लाइट में 90 को मूव करा दिया है, इस पर टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो इस वजह से इसको एक्सटर्नल पावर दे के ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। अगर आपका वर्क नहीं करे तो आप एक्सटर्नल पावर दें। अब देखिए क्या करूँगा, जो मेरी लाइट है उसको मैं कम करूँगा, तो ये तो फ़ौरन देखना जो सर्वो मोटर है मूव कर जाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है। ये देखिए, 1 मिनट, अभी तो मैं फुल ब्राइटनेस दे रहा हूँ इस पर, ठीक है, LDR पे। तो मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस को कम करूँगा, ठीक है। ये देखिए 0 डिग्री पे मूव कर गया है। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, देखिए। अब क्या होगा, ब्राइटनेस को मैं 710 थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम करूँगा,
देखो सर्वो मोटर जो है मेरा मूव कर जाए 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 0 डिग्री 90 डिग्री। ओके, देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है। LDR रिस्पॉन्स बहुत फास्टली दे रहा है मेरा लाइट पे। तो ये काम कैसे कर रहा है, मैंने क्या किया देखिए, अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मेरा सर्वो मोटर 90 डिग्री पे है। कहाँ है सर्वो 90? क्योंकि अब कंडीशन ये मेरा जो ये डेटा रीड हो रहा है इस पिन नंबर इससे जो ब्राइटनेस बढ़ रही है लाइट के, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू रीड कर रहा है। रीड करने के बाद यहाँ स्टोर किया, ये कंडीशन अप्लाई किया, ये तो फिक्स मैंने कर लिया ना, ये तो 710 है। अब क्या ये कंडीशन अप्लाई किया, ये वैल्यू कम, अगर आप लेस देन इक्वल टू कर दोगे ना तो ये कहाँ चला जाएगा, ये 90 डिग्री पर रहेगा। आप तो इस कंडीशन चेंज कर सकते हो। तो क्या हुआ, मैंने इस कंडीशन के लिए अप्लाई किया तो ये मेरा फिक्स है। अब क्या हुआ, जैसे कि मैं लाइट मतलब ये एनालॉग डेटा जब कम होगा तो 0 डिग्री पे जाएगा। देखिए कैसे फ़ौरन 0 डिग्री पे चला गया। मतलब अब जो रीडिंग मिल रही है वो 710 जो मैंने फिक्स किया हुआ है उससे कम मिल रही है। 719, 700, 650 हो सकती है, 710 से कम है। इस वजह से ये सर्वो मोटर मेरा 0 डिग्री पे मूव कर गया। ये रहा 90 डिग्री पे। तो ये रहा मेरा आखिरी लेक्चर, लास्ट LDR के ऊपर, उसके एप्लीकेशन पे सर्वो मोटर को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, देखता हूँ कौन सा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो आपको क्या सीखना है, सिंगल डिवाइस के बारे में। जैसे अगर आप सीरियल बाय मेरे इस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।